7 अक्टूबर सुबह के 7 बजे साल 2023 इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भयानक आतंकी हमला होता है। 1400 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत हो जाती है और इसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि इस आतंकी हमले के लिए जो होमवर्क किया गया वो गाज़ा पट्टी से आए हुए मोसाद के खिलाफ काम करने वाले हमास के समर्थक श्रमिकों ने किया था। यानी मजदूरों को पता था कि किस तरीके से इजराइल में आतंकी घटना को अंजाम देना है। लेकिन समस्या ये है कि अगर सीधे तौर पर बैन लगा दिया जाए फिलिस्तीन और गाज़ा पट्टी से श्रमिकों के आने को लेकर, तो इजराइल का काम कैसे चलेगा। ऐसे में इजराइल ने देखा कि हमारे कौन कौन से दोस्त हैं, किस दोस्त के पास ज़्यादा श्रमिक हो सकते हैं और कौन ऐसा विश्वास पात्र साथी है जो मदद कर दे। पूरे भूगोल में भारत के अलावा ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी मिडिल एशियन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में भारत लगातार यही कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। खाड़ी देशों से सबक लेते हुए भारतीय मजदूरों को इजराइल ने अपने पास बुलाने की कोशिश की। इसके लिए औपचारिक तौर पर 15 नवंबर 2023 को कहा गया कि हमें पहले खेप में 10,000 श्रमिक चाहिए। 16 जनवरी 2024 भारत सरकार ने कहा कि हम तैयार हैं और एप्लीकेशन मंगवाई जाएगी 2 राज्यों से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दोनों राज्यों से लगभग 9,727 श्रमिकों ने, मजदूरों ने ये कहा कि हम लोहार के तौर पर, राजमिस्त्री के तौर पर टोटल 4 कैटेगरी में काम करने के लिए तैयार हैं, और वो भी उस देश में जहां आए दिन हिजबुल्लाह, हमास और हूती के लड़ाके और आतंकवादियों की तरफ से रॉकेट बरसाए जाते हैं। इसके पीछे सैलरी एक बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि ये कहा गया कि न्यूनतम वेतन इन सभी लोगों को कम से कम 1,36,000 भारतीय रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए मजदूरों की पहली खेप 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को एयर इंडिया की फ़्लाइट से 64 मजदूरों के रूप में तल अवीव के लिए उड़ान भरेगी, और आने वाले समय में इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में अप्रैल के महीने ही में ही मजदूरों को भेजा जाएगा, और ना सिर्फ एयर इंडिया बल्कि चार्टर फ्लाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, चार्टर फ्लाइट से भी भेजा जाएगा। भारत सरकार और इजराइल की सरकार के बीच ये भी बातचीत चल रही है कि पहले 9,727 लगभग 10,000 के आसपास, उसके बाद और ज़्यादा 15,000 श्रमिकों को भारत से इजराइल भेजा जाए। और अब सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के श्रमिकों के पास, मजदूरों के पास भी 1,36,000 न्यूनतम वेतन कमाने का मौका है, क्योंकि दोनों ही राज्य सरकारों ने इस बात के लिए हामी भर दी है कि वो अपने मजदूरों को इजराइल भेजना चाहते हैं। तो ये स्थिति है कि किस तरीके से भारत ने मजबूत साथी के तौर पर इजराइल की मदद की और श्रमिकों की समस्या का समाधान हिंदुस्तान से इजराइल को मिल रहा है।